हेलो दोस्तों, तो ये कहानी है मेरे और प्रीति मैम के प्यार की कि कैसे एक टीचर मेरे प्यार में गिर जाती हैं, जिसकी वजह से मुझे अपनी लाइफ की पहली किस मिली। यार क्या एक्सपीरियंस था वो। अब मैं स्टोरी आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो समझने के लिए आपको पहले पार्ट 1 देखना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ और पहले वो देख लो। अच्छा। अब प्रीति मैम और मेरी कहानी आगे बढ़े उससे पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मैं तुम्हारे प्यार की कसम है, बिना लाइक और सब्सक्राइब करे कोई नहीं जाएगा। और हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो आपको देखने से ज्यादा सुनने में मजा आएगा, तो जरा थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब जैसा कि आप सबको याद होगा कि पार्ट 1 में हमने देखा था कि जब मैं नया क्लास 11th में आया था तो प्रीति गंगवार मैम हमारी इंग्लिश टीचर बनकर आई थी। अब उनकी और मेरी कास्ट सेम होने की वजह से ना जाने क्यों हमारे बीच एक बॉन्ड सा बनने लगा था। क्योंकि जब उन्होंने पहले ही दिन मुझे गलत पनिशमेंट दे दी थी तो उन्हें उस बात का बहुत रिग्रेट हुआ था, और उसी रिग्रेट को कम करने के लिए उन्होंने मुझसे सॉरी बोलकर मुझे कुछ टॉफीज दी थी। अब जब उन्होंने मुझे कुछ टॉफीज दी थी तो मुझे भी लगा कि मुझे भी उन्हें कुछ देना चाहिए। बस इसीलिए मैंने भी अगले दिन उन्हें चॉकलेट लाकर दी थी, और उसी चॉकलेट की वजह से मुझे उनके गाल खींचने को मिले थे। ये तो थी पार्ट 1 की कहानी। अब आगे। यार उसके बाद कुछ दिन तक तो सब नॉर्मल ही चलता रहा। मैम क्लास आती, पढ़ाती और चली जाती। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। तो बात है हमारे स्कूल के रेसेस टाइम की। उस दिन क्या हुआ ना, मैं गलती से अपना लंच ले जाना भूल गया था। अक्ष भी उस दिन एब्सेंट था, तो मैं उसका लंच भी नहीं खा सकता था। अच्छा। अब तो मुझे कैसे भी करके बस पानी से ही अपनी भूख मिटानी थी। बस इसीलिए मैं पानी पीने वाटर कूलर के पास जाता हूँ और वहाँ मुझे प्रीति मैम मिल जाती हैं। मैंने उन्हें विश किया और वो मुझसे तुरंत पूछ लेती हैं कि अंकित आप लंच क्यों नहीं कर रहे। यार मैं सबसे झूठ बोल सकता था लेकिन उनसे नहीं। बस इसीलिए मैंने उन्हें सच बता दिया कि मैम आज गलती से मेरा लंच घर पर छूट गया है। मैम ने जैसे ही ये सुना वो मेरे से तुरंत बोली कि बस इतनी सी बात, मेरे होते हुए अगर तुम भूखे रहो ऐसा तो नहीं हो सकता। और उसके बाद वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने ऑफिस में ले जाती हैं और वहां पहुंचकर मुझे अपना लंच खिलाती हैं। अब खाना खाने के बाद मैं गलती से उनकी बोतल से पानी पी लेता हूँ, जिसकी वजह से वो मेरी झूठी हो जाती है। अब मैम ने मुझसे कुछ कहने की बजाय मेरी उसी झूठी बोतल से पानी पी लिया। यार उसके बाद तो ऐसा मानो जैसे मेरी लॉटरी ही लग चुकी थी। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, और शायद यही वो टाइम था जब मुझे पहली बार उनके लिए फीलिंग्स आई थी। अब जब मैं खाना खाकर मैम के ऑफिस से जाने लगता हूँ तो मैम मुझे रोककर बोलती हैं कि अंकित अगर अगली बार से कभी तुम्हारा लंच घर पर रह जाए तो बिना किसी हेजिटेशन के सीधा मेरे पास आ जाना। यार इतना सुनते ही मेरे मन में इतनी खुशी हुई कि मैंने उन्हें सीधा जाकर हक कर लिया। अब जैसे ही मैंने अपनी प्यारी मैम को हक किया, यार मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता कि कितना ज्यादा स्पेशल मोमेंट था वो मेरे लिए। और सच में जाकिर खान ने बिल्कुल ठीक कहा है, सुंदर लड़कियों में सच में एक खुशबू होती है। यार क्या महक रही थी प्रीति मैम, मुझे आज तक याद है मैम की वो खुशबू। और तुम लोगों को मैं सच बताऊं, मेरा तो मैम से हटने का बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था। और तभी मैम मुझसे बोलती हैं कि इमोशनल मत हो बच्चा, मेरा तुम्हारी इतनी फिक्र करना बनता है, आखिर क्लास टीचर हूँ मैं तुम्हारी। और उसके बाद मैं मैम को और कस के पकड़ लेता हूँ। अब थोड़ी देर बाद मैम मुझे हटाकर बोलती हैं कि चलो क्लास में जाओ, अब तुम्हारा रेसेस खत्म होने वाला है। यार उसके बाद तो मेरी लाइफ में कई दिन बीत गए,
लेकिन मेरे दिमाग से मैम को हक करना निकल ही नहीं रहा था। सच्ची यार, मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था वो। अब एक तरफ जहां मेरी लाइफ में ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स बिल्कुल मेरे सर पर आ चुके थे। मुझे बाकी सब्जेक्ट्स में तो कुछ नहीं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग में बहुत दिक्कत आ रही थी। अब अपनी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने मैं मैम के पास जाता हूँ। तो पहले तो मैम मुझे खूब सुनाती हैं कि जब मैं पढ़ा रही थी तब कहाँ ध्यान था तुम्हारा। यार, मेरे पास बोलने को कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मैम ने मेरी सिचुएशन समझी और मुझसे बोला कि आज शाम तुम मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। यार, उस वक्त तो मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं मैम के घर जाकर पढ़ाई के अलावा कुछ और भी करूँगा। लेकिन जब मैं उनके घर गया तो मुझे उनसे किस के साथ साथ बहुत कुछ मिल गया। अब क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, सब पता चलेगा, लेकिन पार्ट 3 में। और अगर आप लोग चाहते हैं कि पार्ट 3 जल्दी आए तो इस वीडियो पर 10,000 व्यूज और 1,000 लाइक्स कंप्लीट करा देना। अच्छा। और जैसे ही गोल कंप्लीट होगा तुरंत नेक्स्ट पार्ट डाल दूंगा। और तब तक के लिए मैं अंकित गंगवार आप लोगों से विदा लेता हूँ। गुड बाय।